हम सिस्टम को लागू कराएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन पर आँच नहीं आने देंगे। एक्सपर्ट हम हैं, हम बाबा साहब के लोग हैं। बाबा साहब की बदौलत ये मनुवादी जी रहे हैं और ये इस देश में ये मनुवादी विचार के कारण हमारे राष्ट्र से 15 राष्ट्र अलग हो गए। हिंदू का मतलब है हीन भावना, गलत भावना, नीच भावना। नीच भावना का मतलब है छुआछूत, जात पात, भेदभाव। ये भावना को देने वाले लोगों का नाम हिंदू है। दू यानी देना है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब मेरे खिलाफ जो कुछ भी होगा मैं भोग लूँगा, मैं लड़ लूँगा। अब मैं ये कह रहा हूँ EW कोटा हटे या न हटे, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के लोगों को चाहिए कि इस ढंग से देश को बर्बाद न करें, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ न जाएं। ये बात तो पहले होनी चाहिए। लेकिन जब से सुनवाई चल रही है इस पूरे मामले में, ना तो मीडिया ट्रायल हो रहा है AWS को लेकर, और जो सुनवाई कर रहे हैं इसमें जो जज हैं उसमें एक भी तो दलित नहीं है, ना OBC है। मैं ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ, एज ए रिसर्चर होने के नाते, रिजर्वेशन में PhD होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, जब तुम्हारे विभाग में ही लागू नहीं है रिजर्वेशन और तुम रिजर्वेशन में उसको दे रहे हो, यानी मान्यता दे रहे हो, डिसीजन दे रहे हो, अरे तुम्हारे विभाग में लागू करो ना पहले, तब तो तुम डिसीजन देने के हकदार होगे। पहले तो एट्रोसिटी तुम लोग कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के लोग कर रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट में वो सिस्टम लागू क्यों नहीं किया गया। किसी मजिस्ट्रेट ने आज तक इस देश के किसी भी मजिस्ट्रेट ने, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने ये नहीं कहा कि ये लागू होना चाहिए। क्यों लागू नहीं होगा भाई? क्या वो इस देश के लोग नहीं हैं? और फिर आज एक बात और अच्छी बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को मालूम होना चाहिए कि कास्ट सर्टिफिकेट का मामला आया, डिसीजन दे दिया कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हमारा गवर्नमेंट का रूल हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल हो गया और उनके लिए गवर्नमेंट का रूल लागू होता है और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का रूल सारे लोगों के लिए लागू होता है। ऐसा होना चाहिए क्या? हमारा शासन सुप्रीम कोर्ट करे और उनका शासन केंद्र सरकार करे, ये डिफरेंस होना चाहिए क्या? लेकिन 1 साल बाद बनी थी RSS, वो आज देखिए कहाँ पहुँच गई है। उनका पूरा सरकार चल रही है, उनके मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए हैं। आखिर वजह क्या है कि RSS इतनी ऊपर आ गई और समता सेंटर नीचे पहुँच गया? उसका कारण ये है कि नेतृत्व, प्रबल नेतृत्व जो होना चाहिए। बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमारे यहाँ शिक्षा में IAS हो गए, IPS हो गए, IFAS हो गए, सब चीज़ हो गए, लेकिन एक्सपर्ट बने क्या? एक्सपर्ट बने क्या बाबा साहब जैसे? नहीं बने। इसी का कारण है टूट गया और उन लोगों ने खरीद लिया। यदि जो आदमी हाई फाई क्वालिफाइड होता है, उसको देश की चिंता होती है, गरीबों की चिंता होती है, समाज की चिंता होती है, और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो ये प्रजातंत्र का फ़ायदा उठाकर अपने धर्म, अपने जात की बात करते हैं। इसलिए हमारा देश पीछे चला गया भाई साहब। दलित जो है वो अम्बेडकरवादी है और अत्याचार करने वाले लोग हैं वो मनुवादी है। तो मनुवादी अम्बेडकरवादी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और इससे वो उनकी प्रगति को, इकोनॉमिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार की प्रगति को मनुवादी जो बैठे हैं वो लोग रोकना चाहते हैं। इसलिए इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, इनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि SC, ST और OBC में और माइनॉरिटीज़ में मैं फर्स्ट स्कॉलर हूँ। सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन में PhD हूँ मैं, और राष्ट्रपति के पद के लिए मैं नॉमिनेशन किया। इस देश का दुर्भाग्य है कहा जाए, इस देश का और पॉलिटिकल वालों का, कि कोई की लड़की मर गई, लड़का मर गया, पति मर गया, वो राष्ट्रपति बन गया। जय श्री राम बोला, राष्ट्रपति बन गया। मैं स्कॉलर हूँ, इस देश का स्कॉलर हूँ, रिजर्वेशन में PhD हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशलिस्ट हूँ। क्या ये संदेश जाना चाहिए पूरे विश्व में कि एक स्कॉलर को जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए और अनएजुकेटेड पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर बना दिया जाए? लेकिन सर अब तो आदिवासी बन गई है राष्ट्रपति, क्या दिक्कत है? मैं क्या कह रहा हूँ, आदिवासी के नाम से एकल पोस्ट को
क्रिएट नहीं किया जा सकता? क्या क्रमिक आरक्षण का प्रावधान है या जातिवाद का है? अरे उसकी बुद्धि देखी जाती है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, सहानुभूति नहीं देखी जाती। वो राष्ट्रपति का पद है और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर होना चाहिए। जो राष्ट्रपति बनता है वो कुलाधिपति बनता है यूनिवर्सिटी का। जिसका क्वालिफिकेशन नहीं वो कुलाधिपति कैसे होगी? अमृतकाल जब तक हमारे देश के लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, देख रहे हो गरीबी, अशिक्षा, मेजॉरिटी पीपुल आर इंडियन सोसाइटी आर वेरी क्रिपल्ड, इलिटरेट, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अमृत महोत्सव है सर देश में। कास्ट एंड क्लास स्ट्रगल इन अवर सोसाइटी। ये कैसे होगा? कैसे अमृत महोत्सव हो जाएगा? आदमी मर रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नैतिकता कोई है नहीं, पूंजीपति आगे जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में क्या हमारी स्थिति अच्छी है? इस देश की स्थिति अच्छी है? मैं ये कहता हूँ मजबूत हाथों में नहीं है। यदि मजबूत हाथों में होता तो आज इतना स्तर नहीं गिरता। मजबूत नहीं है हमारा देश। आप देख रहे हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता बताया गरीबों के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया, क्या आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन करने की रिपोर्ट देता हो? ऐसा कोई संस्था है? जब तक रिप्रेजेंटेशन सभी चीज़ों में नहीं मिलेगा तब तक हमारे देश का विकास होगा और महोत्सव होगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा। लेकिन मनुवादी कहते हैं कि आरक्षण से जो है देश में जो योग्यता के लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो आरक्षण वाले वो आगे चले जाते हैं। योग्यता के लोग पीछे रह जाते हैं और वो मनुवादी लोग आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में है। जो उनका फेवर करेगा उनको वो टिकट देते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, कैबिनेट में लाते हैं और उनसे दस्तखत करवाते हैं कि इस कानून में दस्तखत करो। भाई 90% वो लोग ऐसी रिच मैन है और उसके बाद 10% आपने और दे दिया तो कितना हो गया? 100% हो गया। कैसे देश का विकास होगा? 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। और 50% को सबके लिए रखा गया है जो इंटेलिजेंट है, जिनमें काबिलियत है, एलिजिबिलिटी है, उसके लिए 50% को वहाँ लाया गया। तब तो उन लोगों में एलिजिबिलिटी आएगी। आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा? समता सैनिक दल है, बाबा साहब ने समता सैनिक दल जरूर बनाया, लेकिन समता सैनिक दल के लोग ये पॉलिटिक्स में चले गए। अंतर ये है कि हमारे देश में हमारे बाबा साहब की जो लड़ाई है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, बाबा साहब की लड़ाई है रिपब्लिकन सुपरेलरी सिस्टम। ये बाबा साहब लड़े। बाबा साहब किस लिए लड़े? रिपब्लिकन सुपरेलरी सिस्टम यानी प्रजातांत्रिक श्रेष्ठ पद्धति के लिए बाबा साहब ने लड़ाई किया। और उनका क्या है? रेसिज्म सुपरेलरी सिस्टम। मनुवादियों का कौन सा सिस्टम है? रेसिज्म सुपरेलरी सिस्टम, जातिवाद, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था, प्रजाति पद्धति के लिए वो लड़े। रिपब्लिकन सुपरेलरी सिस्टम के बदौलत वो लोग रेसिज्म सुपरेलरी सिस्टम में काबिज हो गए, सत्ता में चले गए। लेकिन हमारे लोग वो जो सिस्टम है उसको छोड़ दिए और छोड़ने के कारण नतीजा ये हुआ कि ये समता सैनिक दल तक सिमट के रह गए। सर बहुत सारे संगठन हैं बाबा साहब के नाम पर, दलितों के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, लेकिन वो कहीं कुछ दिखा नहीं रहे। काम तो आप किसी की मदद तो करते नहीं दिखते हमारे देश में। उन पर आरोप लगते हैं कि चंदा उगाते हैं। नहीं, ये आपका कहना सही है, लेकिन अपने अपने स्तर पर जो भी जहाँ हैं, क्योंकि एक ही समाज के नहीं है, एक ही कास्ट के नहीं। कास्ट फीलिंग तो हर समाज में, लोअर कास्ट में भी कास्ट फीलिंग है। संगठनों में बटा हुआ है दलित, इसीलिए बटा हुआ है कि आपने देखा होगा कि महार समाज, मोची समाज, मेहतर समाज और क्या कहते हैं खटीक समाज, यादव, ये जितने समाज है, आपने एक ही चीज़ देखा होगा कि महार समाज जो है वो बाबा साहब को भी रखता है और भगवान गौतम बुद्ध को भी साथ में रखता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है, भगवान बुद्ध नहीं होते तो भारत को कोई नहीं जानता, ना वो निशाना मिट जाता। भगवान नहीं, सुनिए ना, भगवान बुद्ध के कारण ही भारत की पहचान है। लेकिन आज जो हमारा ये सर जय श्री राम चल रहा है देश में। अरे जय श्री राम चल रहा है तो क्या जय श्री राम से ये देश चलेगा क्या? रामायण से देश चलेगा क्या? जय श्री राम का जितना भी वर्णन है वो रामायण में है, संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं। ये देश चल रहा है सर, अब उससे देश कैसे चलेगा? मंदिर बन रहा है, वोट मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मंदिर तो गलत बना ना,
हाँ, मंदिर ही गलत बना। सुप्रीम कोर्ट ने सर बनवाया। सुप्रीम कोर्ट को मालूम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को मालूम होना चाहिए। ये संविधान पीठ बोलते हैं। यूट्यूब देखिए खोल के मेरा, और इंटरव्यू मानना हो जाएगी सर। क्यों? मैं स्कॉलर हूँ। आप डॉक्टर को बोलोगे कि डॉक्टर तुम मानना हो जाएगी, डॉक्टर बताएगा कि वकील बताएगा कि क्या बताएगा? आप बीमार पड़ोगे डॉक्टर बताएगा ना। मैं रिजर्वेशन का डॉक्टर हूँ, सबसे बड़ा डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर हूँ। मैं कहता हूँ कि वकील, मजिस्ट्रेट, LLB किया, CJ बना, DJ बना, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, है ना, और वो वहाँ का मजिस्ट्रेट बन गया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को भी कहा कि सुनिए, मैं पद नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ, तुम हो क्या, कितने पढ़े हो। कोलोजियम सिस्टम है ना सर। अरे तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? पहले नहीं था। पहले नहीं था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा सिस्टम कुछ भी रहे, जो सिस्टम एक विभाग के लिए होता है, जुडिशियल के लिए होता है, न्यायपालिका के लिए होता है, वही विभाग सबके लिए लागू होता है। परंतु न्यायपालिका में ये विभाग लागू नहीं है, ये सिस्टम लागू नहीं है। हम सिस्टम को लागू कराएंगे।